प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि बिहार डीएलआरएस का रिज़ल्ट जो है 19 दिसंबर को आपका जो है जारी किया गया। तो 19 दिसंबर को जो रिज़ल्ट आपका जारी किया गया, तो उसके बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 26 दिसंबर से होने वाला है। तो सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट को लेकर, कई सारे लोगों का अलग अलग कन्फ्यूज़न्स हैं, तो सारे कन्फ्यूज़न जो है हम आपके दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों का व्हाट्सएप पे जवाब दे पा रहे हैं, कुछ लोगों को वीडियोस में जवाब दे पा रहे हैं, कुछ लोग बार बार एक ही सवाल रिपीटेड कर रहे हैं। तो देखो भाई, 5-10 मिनट अगर टाइम निकाल कर अगर पूरी वीडियोस देख लोगे तो आपके हर सवाल का जवाब वीडियोस में मिल जाएगा। लेकिन नहीं, कुछ लोगों को जो है एकदम नहीं, हमको आप पर्सनली जवाब दीजिए, हम वीडियो नहीं देखेंगे, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो देखो, मैं हर किसी का जवाब नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉल आता है ना। सिर्फ आपका ही नहीं, क्योंकि मेरे पास जो लोग बीटेक लैटरल एंट्री की तैयारी करते हैं वे लोग भी फ़ोन करते हैं, जो सेमेस्टर में पढ़ते हैं वे लोग भी कॉल करते हैं। तो कितने लोगों का मैं जवाब दे पाऊँगा, है ना। व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, कितने लोगों का जवाब दे पाएंगे। और एक ही सवाल का जवाब बार बार पूछेगा, मेरा होगा कि नहीं होगा। अरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आया है यार, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो करवाओ। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो करवाओ। नाम आया है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ। अब पहले ही तुम सोच लोगे कि मेरा तो होगा ही नहीं, तो हम क्यों जाएं। क्या पता आपका किस्मत आपको बुला रहा हो सकता है कि सब यही सोचे कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, और खाली आप कहें और आपका हो जाए। हो सकता है ना। तो किस्मत जो है ना, बहुत गंदी चीज़ है, बहुत गंदी चीज़। कब कहाँ पे क्या हो जाए कोई नहीं जानता ना, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है। तो जिनका भी डीवी में नाम है, आराम से बिंदास होकर जाके करवाइए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने में कोई गोली उली मार रहा है क्या तुमको? नहीं ना। तो आराम से जाके करवाओ। बेचैनी क्या है, लिस्ट आएगा उसमें नाम देख लेना, रहेगा तो सभी को मिठाई खिलाना, नहीं रहेगा अगली बार और अच्छा करना। क्योंकि पीएचईडी का, है ना, आपका पंचायती राज का, बीटीएससी जेई, कई सारे वैकेंसीज 2024 में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो टेंशन ना लो, 2024 में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा। बस अपनी तैयारी को और प्रॉपर बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। तो यहाँ पे बोला गया है, एक सवाल है कि सर गर्ल्स का 35% रिजर्वेशन मिलेगा। यार, जो रिजर्वेशन पहले से लागू है, जो नया रिजर्वेशन है वो नहीं, जो पुराना रिजर्वेशन लागू था वो मिलेगा। जो पुराना रिजर्वेशन का तरीका है वो मिलेगा आपको, उसमें आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है, उसमें आपको सोचना ही नहीं है। तो ऑब्वियसली जो रिजर्वेशन है क्राइटेरिया वो मिलेगा। इसमें कोई मतलब ये सवाल पूछने का मतलब कोई तुक ही नहीं है यार। कुछ वैसा सवाल पूछो ना जो लगे कि हाँ जेन्युइन होना चाहिए। चलो अगला सवाल है, यहाँ पे देखो 545 है, बीसी में इतना है, फाइनल सिलेक्शन का चांस है। तो डेफिनेटली फाइनल सिलेक्शन का चांस है, आराम से आपका संभावना है, हो सकता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि अमीन क्लर्क में, अमीन क्लर्क एक साथ कैसे होगा यार, अमीन के लिए होगा। एसडी में इतना है। देखो, अगर 34,000 है और अगर आपको डीवी के लिए बुलाया गया तो डीवी के लिए जाओ, ऐसे संभावना कम ही है कि आपका होगा। ठीक है, ऐसे संभावना कम है, 34,000 बहुत ज़्यादा रैंक हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे आरुषि सिंह का सवाल है कि सर मेरा फॉर्म भरते टाइम फादर्स नेम गलत हो गया था, उसमें आइडेंटिफिकेशन वाला फिल हो गया था, प्रॉब्लम होगा क्या? देखो, अगर आपका फॉर्म भरते समय फादर्स नेम गलत हुआ था तो जब एडमिट कार्ड आपको दिया गया था तो उसमें भी आपको मौका दिया गया था। बीसीसी बोर्ड बोला था कि बाबू, जिसको जिसको लगता है कि गलती हुआ है वो अपना प्रूफ लाएं और अपना सुधरवा लें। तो आप लोग तो उसमें सुनते नहीं हो, उसमें
आप लोगों को लगता है कि नहीं ये जो आदमी है एमआरएस स्टडी वाला, है ना, एकदम चूतिया आदमी है, बहुत ख़राब आदमी है, कोई इन्फॉर्मेशन सही नहीं देता है, खाली झूठ मूठ का स्टूडेंट को बेवकूफ़ बनाता है, आप लोग यही सोचते हैं। तो जब यही सोचते ही हैं तो फिर सवाल क्यों कर रहे हैं? 2 बार 3 बार मौका दिया जाता है, लेकिन फिर भी मौका को आप लोग गवा देते हैं। मतलब एक फॉर्म भरने के लिए आपको जो टाइम दिया जाता है उस टाइम में आप आराम से उसको पूरा कर सकते हैं। मतलब पढ़ाई में इतना भी तो आप नहीं डूब गए हैं कि आपको ध्यान नहीं है कि फॉर्म भरते समय आपको अपना नाम क्या लिखना है और आपके पिताजी का नाम क्या लिखना है। बट अब कुछ नहीं हो सकता है, प्रॉब्लम ऐसे तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। नाम सेम है, बस वही सरनेम गलत होगा ना, तो उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी एक जगह पे ही गलती हुआ होगा ना, बाकी डॉक्यूमेंट में तो आपका सही होगा, तो ऐसे दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके। उसके बाद अगला सवाल है कि सर यूआर फीमेल में 435 है और ईबीसी फीमेल में 124, क्लर्क में फाइनल सिलेक्शन होगा क्या? डीवी के लिए बुलाया है डियर, तो जाओ, ऐसे उम्मीद कम ही है कि फाइनल सिलेक्शन तुम्हारा हो पाएगा, ठीक है। अगला है कि 2145 है, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। कौन सा पोस्ट के लिए कमेंट किया है कुछ पता ही नहीं है, तो क्या बताएं इसको। यूआर 5931 है, ईबीसी में 14। अगर अमीन के लिए है तो आराम से है, अमीन के अलावा कोई दूसरा पोस्ट है तो भूल जाओ, ठीक है। सर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने का मौका दिया जाएगा, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। यहाँ पे क्लर्क के लिए 23, क्लर्क के लिए तो भूल जाए यार, क्लर्क में इतना में नहीं होने वाला है, 23,000 बहुत है, क्लर्क में इतना कहाँ है। 94 परसेंटाइल है मेरा, EWS में 531 रैंक है, सर्वे क्लर्क, तो आराम से होने की संभावना है डियर। 94 परसेंटाइल है तो आराम से होने की संभावना है। मेरा रिजल्ट क्वालिफाइड है पर डीवी में नहीं है। ये सारे सवाल का देखो, जो वीडियोस कल मैंने डाला था, अगर आपने वो वीडियोस देखा होता तो आपको ये सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। आप वही सवाल पूछते हो जिसका मैं जवाब दे दिया हूँ, है ना। तो ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि आप मतलब एलिजिबल नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। सर मेरा ईबीसी फीमेल रैंक जो है 149 है, क्लर्क पोस्ट के लिए फाइनल सिलेक्शन हो सकता है क्या? 149। देखो डीवी के लिए अगर बुलाया है तो जाओ डीवी करवा लो, बट ईबीसी फीमेल 149 है तो थोड़ा उम्मीद कम ही है, ठीक है, थोड़ा कम है। अमीन में 5900 है, बीसी में 2000 है, तो होगा, बिल्कुल होगा डियर, आराम से हो जाएगा, टेंशन ना लो। अमीन के लिए 9213, ईबीसी 2100, एकदम चांस है हमें, मतलब लेकिन ये वेटिंग लिस्ट में आप आओगे, है ना, वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आएगा, संभावना तो है लेकिन वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आएगा, डीवी करवा लो। क्लर्क के लिए 4000 है, नहीं क्लर्क में नहीं होगा, भूल जाओ। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है तो जा सकते हो, बट संभावना कम ही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया होगा। अगर बुलाया है तो जाओ, संभावना बन सकता है, लेकिन वेटिंग में। 4113 बीसी सर्वे अमीन, आराम से हो जाएगा डियर, टेंशन ना लो, आराम से हो जाएगा, है ना, आराम से हो जाएगा, 4000 है तो डेफिनेटली हो जाएगा। नेक्स्ट है सर मेरा बाबू पेन से एडमिट कार्ड पे फ़ोटो पर पेन से गंदा कर दिया। यार तुम लोग ना सच में मतलब डांट खाने वाले काम करते हो। मतलब तुमको इतना भी तमीज़ नहीं है कि आप एग्ज़ाम देकर आए हो तो एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आपको अच्छा से फाइल में रखा जाए, हैं? इतना भी तमीज़ नहीं है। कम से कम जो एग्ज़ाम तुम दो उस एग्ज़ाम का उस समय तक एडमिट कार्ड कम से कम रखने की कोशिश करो जिस समय तक उसका रिजल्ट ना आ जाए।
जब रिजल्ट आ जाए, आपको लगे कि अब मेरा नहीं होगा, तब उस एडमिट कार्ड को फेंक दो, या बाबू को चटनी खाने के लिए दे दो, या तुम खुद चूड़ा खा लो, या दालमोट खा लो, या आग में झोंक दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम उस समय तक तो उसको बचा के रखो जिस समय तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाए। और तुम्हें पता था कि अमीन का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, आंसर की आ गया था, तुम्हारा रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला था, तो बहुत जल्दी जब आने वाला था तुमको पता था, तो कम से कम उसको तो संभाल के रखना चाहिए। ले जाना वही, जब वहाँ पे सुनाएगा ना दो चार अच्छा अच्छा बातें तो समझ में आएगा। मतलब यहाँ पे बोलूँ तो आप लोग तो खिसिया जाते हो कि नहीं, आप तो गुस्से में बात कर रहे हो, आप गुस्से में बता रहे हो। जब वहाँ पे झेलोगे तो ऐसे हमको बोल दिया, उसको छोड़ेंगे नहीं। क्या यार, अजीब अजीब कमेंट करते रहता है सब। कानूनगो में EWS में रैंक 388, यूआर में 2400 में, तो संभावना कमी है डियर, कानूनगो में संभावना कम है, ठीक है, संभावना कम है। अगला है यूआर फीमेल में 1100, एनी चांस? किस पोस्ट के लिए है वो तो पोस्ट ही नहीं लिखी है। सर मेरे पास मैट्रिक का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, इंटर का भी है, डिप्लोमा का भी है, तो तीनों लेकर जाओ। लेकिन ऐसे डिप्लोमा का ज़रूरी है, ठीक है, डिप्लोमा वाला ज़रूरी है, मैट्रिक इंटर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगला है कि सर मेरा फीमेल 146 रैंक है स्पेशल सर्वे क्लर्क में, तो यूआर फीमेल 146 है और डीवी में 29 दिसंबर को है, बट आई मेड अ मिस्टेक, डेट ऑफ बर्थ 1/2/97 की जगह पे 1/3/97 है। इफ़ आई मेक एफिडेविट फॉर माई डिफ़ॉल्ट इज एनी चांस फॉर फाइनल सेक्शन? नहीं, 100% रिजेक्ट हो जाओगे, 100% रिजेक्ट हो जाओगे, कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये मिस्टेक नहीं, मेजर मिस्टेक है। क्योंकि जब आपका एडमिट कार्ड आया था उस समय भी आपको जो है क्या था कि एडिट करने का मौका दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालते हो, तो डेट ऑफ बर्थ के जगह पे ये वाला आपका डलाता है, ना कि ये वाला से आप रिजल्ट चेक किए होगे। तो ये वाला डाल के निकाले हो तो ये चाहिए, लेकिन ये है नहीं, तो आप फाइन मतलब बिल्कुल रिजेक्टेड हो, है ना, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मैंने अमीन का फॉर्म भरते टाइम मैट्रिक और डिप्लोमा के डिटेल दिया है, डिप्लोमा का एडमिट कार्ड कहाँ से लाऊं 6 सेमेस्टर तक, प्लीज़ रिप्लाई। मिनिमम 6 सेमेस्टर का आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, बट अगर नहीं भी है 6 सेमेस्टर का एडमिट कार्ड कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 6 सेमेस्टर का एडमिट कार्ड मिनिमम होना चाहिए, अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। 1 to 6 ज़रूरी नहीं है, मिनिमम 6 सेमेस्टर का ज़रूरी है। अगर है तो काम चल जाएगा, नहीं है तो भी काम चलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैट्रिक का एडमिट कार्ड ज़रूरी है, मैट्रिक का एडमिट कार्ड जरूरी है, ओके। अगला है स्पेशल सर्वे मीन 63 और 24 है, आराम से संभावना है, लेकिन सिर्फ यूआर रहोगे तब नहीं। अगर यूआर के साथ बीसी या ईबीसी कैटेगरी है या एससी है तो आराम से आपका हो जाएगा। 2100 रैंक है, एससी क्लर्क हो जाएगा, हैव चांस, संभावना है डियर्स हो जाने का। नेक्स्ट है सर मेरा भी एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, सीवीटी वाला, तो नहीं मिल रहा है तो क्या करूं यार, अब मैं उसको जन्म करवाऊं का? नहीं है तो नहीं है, खोजो उसको, टाइम है अभी, खोजो। अमीन 1768 एबीसी और 65 परसेंटाइल रिप्लाई होगा कि नहीं? 1300 से 1400 सीट है बस ईबीसी में, आराम से हो जाएगा यार, आराम से हो जाएगा, टेंशन ना लो, आराम से हो जाएगा। अगला है सर यूआर फीमेल रैंक 60, यूआर फीमेल रैंक 1338 है, सिलेक्शन होगा अमीन पोस्ट के लिए। हाँ, संभावना बन सकता है डियर, फीमेल होना संभावना बन सकता है। एक 16,000 भूल जाओ यार, भूल जाओ, हटाओ, भूल जाओ।
सर मेरा फ़ीमेल में 4000 है और एससी में 428 है। फ़ीमेल में क्या हो सकता है? क्लर्क में भूल जाओ, क्लर्क है वो भूल जाओ, क्लर्क में एकदम भूल जाओ। मेरा क्लर्क में एससी में 65 रैंक है, फाइनल ज्वाइनिंग होगा, बिल्कुल हो जाएगा डियर, आराम से हो जाना चाहिए। अगला सवाल है यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्लर्क में 215 और यूआर में 853 रिजल्ट हुआ है, चांस है मेरिट लिस्ट बनने का। बिल्कुल संभावना है डियर मेरिट लिस्ट बनने का, बट अगर कुछ लोग छटते हैं तो संभावना है ना, बट वेट एंड वॉच वाला आपका जो है कंडीशंस रहेगा, है ना। ओके, तो ये सारी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल यहाँ पे जो है पूछा गया है, सवाल है कि सर कैरेक्टर कहाँ से लगेगा। तो देखो कैरेक्टर कहाँ से लगेगा, तो जिस भी कॉलेज में आप पढ़े हो, है ना, उस कॉलेज में मान लो कि आप अभी बीटेक में थे, है ना, तो आपका डिप्लोमा का लगेगा। और लास्ट मतलब लास्ट क्वालिफिकेशन जो है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो लास्टली कहाँ से किए हो वो हाँ का आपका लगेगा। अगर आप डिप्लोमा में फॉर्म भरे और उसके बाद बीटेक कर रहे थे या बीएससी कर रहे थे तो आपका डिप्लोमा कहीं लगेगा। लेकिन अगर बीटेक या बीएससी आप पास हो गए हो तो आपका जहाँ से आप पास किए हो ना, अभी मतलब हाल फिलहाल में जहाँ से आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है ना, अपने डिप्लोमा के बाद के, तो वो लगेगा। अगर डिप्लोमा के बाद कोई कोर्स नहीं किया, आप सिर्फ तैयारी कर रहे थे, तो सिर्फ डिप्लोमा वाला आपका जो है कैरेक्टर लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगला कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज से चाहिए या फिर पुलिस स्टेशन से, तो नहीं, कॉलेज वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, ये चीज़ जो है ध्यान रखना है। हाई स्कूल का एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है तो डियर नहीं मिल रहा है तो खोजो, और अगर नहीं मिलता है तो BSEB बोर्ड, है ना, BSEB बोर्ड से अगर आपने पास किया है तो BSEB बोर्ड पटना जाकर बात करो कि सर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वहाँ पे एडमिट कार्ड मांगा जा रहा है, तो हमको एक डमी एडमिट कार्ड या फिर डुप्लीकेट एडमिट कार्ड जो हमें प्रोवाइड किया जाए, तो कुछ पैसा वगैरह लेगा, एक एप्लीकेशन भरवाएगा और उसके बाद आपको शायद दे देगा, ठीक है। स्पेशल सर्वे अमीन में इंटरव्यू भी है क्या, कितना गुना रिजल्ट दिया है। देखो अगर आप पुराना वीडियोस हमारा जो मैंने 19 दिसंबर को मॉर्निंग में जो वीडियोस बनाया था वो वीडियोस देखे रहते तो आपका ये सवाल नहीं आता कि कितना गुना रिजल्ट दिया है। तो सिंपली समझ लो 2.5 गुना रिजल्ट दिया है, ठीक है। इंटरव्यू नहीं होगा, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, सिर्फ डीवी होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला। उसके बाद अगला सवाल है यहाँ पे कि एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, साइन और सील वाला PDF है विदाउट सील एंड साइन, तो विदाउट रजिस्टर्ड वाला या रजिस्ट्रेशन वाला और साइन वाला है तो काम चल सकता है, लेकिन पहले कोशिश करो खोजने का, अभी आपके पास टाइम है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बीटेक में दे दिए हैं, नया नया कहाँ से लाएं। तो देखो अगर बीटेक में कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिए हो तो बीटेक के कॉलेज से आपको जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकलवाना पड़ेगा, अगर आपका बीटेक कंप्लीट नहीं हुआ है तब। और अगर बीटेक कंप्लीट हो गया तो बीटेक कॉलेज में जो नया आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगा वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको रख लेना है, मतलब वो वहाँ पे आपको लेकर जाना है। अगला सवाल है यहाँ पे कि सर यूआर में 7496 है, अमीन के लिए शायद ये भरे हैं, तो अमीन के लिए भरे हैं तो आराम से हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लो, फाइनल सिलेक्शन आराम से होगा। अगला क्वेश्चन है तो ये तो मैंने जवाब दे ही दिया कि BSEB बोर्ड से हो तो जाकर बता करो, अगर एडमिट कार्ड नहीं है तो मे भी शायद डुप्लीकेट एडमिट कार्ड आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, या अगर नहीं किया जाएगा तो वहाँ पे कुछ तो उपाय बताएंगे कि क्या होने वाला है ना। लेकिन आपको चाहिए, जो बोला गया है वो तो आपसे मांगेगा ही मांगेगा, बट वैसे ज़्यादा इशूज़ नहीं होना चाहिए एडमिट कार्ड को लेकर, लेकिन फिर भी अपने लेवल पे अपने आप को पॉजिटिव बना कर रखो। अगला है सर क्लर्क RCG में 66 है, DV के लिए बुलाया है, पर सर मेरा RCG रैंक 334 है, फाइनल मेरिट लिस्ट बन सकता है, प्लीज़ रिप्लाई। मैं भी DV में रोल नंबर है 30 को DV भी है मेरा, तो डियर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ, और गर्ल्स हो तो उम्मीद रख सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो जा सकता है, बट अगर DV में नहीं जाओगे तो फिर आप भी पछताओगे कि अगर काश
डीवी में चले जाते तो कम से कम वेटिंग में नाम तो आता, तो वेटिंग में भी तो नाम कम से कम आ सकता है। ओके, अगला सवाल यहाँ पे बोला जा रहा है, सोनी कुमारी का है कि सर एनसीएल अप्रैल 2023 का बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा बात है। अप्रैल 2023 का है, करेंट का है तो ही है अप्रैल 2023, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है एडमिट कार्ड साइन वाला नहीं है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है, खोजो, नहीं मिलता है तो फिर मे भी रिजेक्ट कर सकता है। फीमेल यूआर में 20,000 है, मेरा होने की संभावना है डियर। मेडिकल फिटनेस भी चाहिए, देखो मेडिकल फिटनेस अभी नहीं मांगेगा, ठीक है, अभी जो है आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक होगा, तो मेडिकल फिटनेस अभी नहीं मांगेगा। मेडिकल फिटनेस आपको जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट करेगा ना, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप जाओगे उस डिस्ट्रिक्ट में आपको जो है मेडिकल फिटनेस मांगा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको मेडिकल फिटनेस मांगा जाएगा जहाँ पे आप ज्वाइन करोगे, है ना। यहाँ पे आपको मेडिकल फिटनेस नहीं चाहिए, बट आपके पास टाइम है तो आप अभी जाकर बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 2 दिनों में जो है आपका मेडिकल फिटनेस जो है आपका बन जाता है, तो उसके लिए टेंशन ना लो। एक दिन जाकर चेक करवाओगे, दूसरे दिन जाकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ला सकते हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन में आपका बन जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज से ही बनवाना होगा ना? हाँ बिल्कुल, कॉलेज वाला ही जो है आपको बनवाना होगा। ओके, कॉलेज वाला ही बनवाना है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी अपडेट्स आपको जो है समझ में आया हो। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।